हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि इंग्लिश बोलने की डिमांड पर हम लोग आज प्रैक्टिकल क्लास लेके आए हैं। आज इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोग सीखेंगे स्पोकन के डिफरेंट टाइप के सेंटेंस। बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो या तो आप प्रेजेंट में बोलते हैं या तो पास्ट में बोलते हैं। फ्यूचर में भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक सेंटेंसों को यूज करेंगे। जैसे आप टेंस सीख लेते हैं तो आप लोग बस यही सोचते हैं कि सर टेंस तो आने लगे, बट हम इंग्लिश नहीं स्पीक कर पाते हैं, क्योंकि आप उनको डेली बेस में या किसी भी उसमें आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अधिक से अधिक आप तैयार करें, हर यूजेज में लेके जाओ, चाहे मॉडल्स हो चाहे वो टेंस का हो। जैसे आपको बताया गया, दे दिया गया, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। अब इसी का बोल दिया गया, तुम लड़के नहीं हो, यू आर नॉट अ बॉय। क्या तुम लड़के हो? तो देखिए, हमेशा ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप्स को बनाने के लिए बहुत आसान विधि है। जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से किसी भी टेंस को, इंट्रोगेटिव को एसनो टाइप में बनाना होगा। तो बस यही विधि अपना लीजिए, और कुछ है नहीं, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और अदर वर्ड होते हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा आर है, ए आर्टिकल है, और बॉय जो है नाउन यानी अदर वर्ड के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको इसको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट अ बॉय, तुम एक लड़के नहीं हो। अगर आपसे पूछा जाए आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो, तो क्या तुम यानी ये यस नो टाइप्स में क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पहले आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? आर यू अ बॉय, आर यू अ बॉय। तो इसका रिप्लाई क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अगर गर्ल से पूछा जाए आर यू अ बॉय, तो उसका रिप्लाई क्या कर सकते हैं? नो सर, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ गर्ल। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आ गया ही कैन गो, ही कैन गो, ये आ गया। मॉडल्स का यूज कर दीजिए। अगर आपको बोलना है क्या वो जा सकता है, कैन ही गो, तो आप बता सकते हैं नो सर, ही कैन नॉट गो बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है, वो नहीं जा सकता है। तो वैसे जैसे ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया इज ही, देखिए इसको तुरंत आप शुरुआत में ले जाइए। इज ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा है? तो आप उसका रिप्लाई क्या करेंगे? या तो राइट कर रहा है, अगर लिख रहा है तो बोलेंगे यस ही इज राइटिंग, अगर नहीं तो ही इज नॉट राइटिंग। तो इसमें आप सभी सेंटेंसों को यूज कर सकते हैं। आज हम सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंसों को एस नो टाइप्स में बनाना या निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो अब चलते हैं कुछ टेंस में। अगर इसी में बेटा पास्ट में आ जाए तो जैसे ही वाज अ फार्मर, ही वाज अ फार्मर, वो एक किसान था। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका निगेटिव क्या होगा? ही वाज नॉट अ फार्मर, क्या वो एक किसान था? वाज ही अ फार्मर। ठीक है ना? उसी तरह टेंस में आते हैं और टेंस में समझने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा यूज है जिसमें हम सभी टेंसों को लेके आते हैं। ठीक है ना? जैसे क्या होता है, एक यूज होता है हाउ मच और हाउ मेनी होता है। ठीक है ना? हाउ मेनी, आप इसको समझ लीजिए, ये इसका यूज कैसे होता है। हाउ मेनी, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक है ना? हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब हाउ मच काउंटेबल क्या होता है? जिनको हम गिन सकते हैं। जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनमें हमको यूज करना होगा क्या? हाउ मच। ठीक है ना?
एक चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही है। अब आप जो भी सेंटेंस में इसको अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा आज का वीडियो, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने दिया कि हाउ मच, ध्यान देना, हाउ मच के साथ नाउन तुरंत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नाउन तुरंत जुड़ता है। जैसे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितना धन, ठीक है ना। अब इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा उसको किसी भी सेंटेंस में आप बना दीजिए। हाउ मच मनी यानी धन को आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हाउ मच बोल सकते हैं, जैसे वाटर, हाउ मच टी, हाउ मच मिल्क, है ना, हाउ मच फूड, तो इनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे आ गया हाउ मच फूड, क्या आ गया बेटा? हाउ मच फूड। इसका मतलब क्या होता है? कितना भोजन। अब इसके बाद देखिए सेंटेंस कैसे बदलता है। आप कितना भोजन कर सकते हैं, तो हाउ मच फूड कैन यू ईट। तुम कितना भोजन कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हाउ मच फूड आर यू ईटिंग, ठीक है ना। तुम्हें कितना भोजन करना चाहिए, हाउ मच फूड शुड यू ईट, ठीक है ना। तुमने कितना भोजन किया, पास्ट टेंस है, तो हाउ मच फूड डिड यू ईट। बात समझ रहे हैं ना। तुम कितना भोजन खाते हो या करते हो, तुम कितना भोजन खाते हो, हाउ मच फूड डू यू ईट। बात समझ में आ रही है ना। तुम कितना भोजन खाओगे, हाउ मच फूड विल यू ईट। ये फ्यूचर में हो गया, तो फ्यूचर अगर आएगा तो विल का यूज करेंगे, अगर चाहिए का सेंस आएगा तो शुड का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। फिर एक यूज है हाउ मेनी। हाउ मेनी के हम 2-3 सेंटेंसों को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम कितने खिलौने बेचते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हाउ मेनी टॉयज, हाउ मेनी टॉयज। अब जिस टेंस में आपको बोलना है उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे बेचते हो, तुम कितने खिलौने बेचते हो, तो हाउ मेनी टॉयज डू यू सेल, ठीक है ना। तुम कितने खिलौने बेच रहे हो, हाउ मेनी टॉयज आर यू सेलिंग, ठीक है ना। तुमने कितने खिलौने बेचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको समझिएगा, तो हाउ मेनी टॉयज हैव यू सोल्ड। तुमने कितने खिलौने बेचे हैं, ठीक है ना। तुम कितने खिलौने बेच रहे थे, तो हाउ मेनी टॉयज वेयर यू सेलिंग, वेयर यू सेलिंग। तुम कितने खिलौने बेचोगे, हाउ मेनी टॉयज विल यू सेल। तो सारे सेंटेंस आ गए ना इसी में। कुछ मॉडल्स भी आ गई, कैन का भी यूज करिए, शुड का भी करिए, मस्ट का भी करिए, जितना मनाए, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, ओनली सिर्फ स्पीक करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको हर सेंटेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो हम सीख रहे हैं हाउ मच, हाउ मेनी और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसों में। जैसे हम कुछ सेंटेंस राइट कर रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे आ गया डू यू कम हियर, डू यू कम हियर, मतलब क्या होगा, क्या तुम यहां आते हो, डू यू, क्या तुम यहां आते हो। क्या तुम यहां आ रहे थे, बताइए, क्या तुम यहां आ रहे थे, तो हाँ, वर यू कमिंग हियर, वर यू कमिंग हियर। क्या तुम यहां आओगे, विल यू कम हियर, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों बोल सकते हो, हाउ कैन यू, व्हाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये कैन में आ गया। अब इसी की प्रैक्टिस हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। कैसे,
मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल से अच्छे ढंग से इंप्रूव होगी। बात समझ रहे हैं ना? अब ये प्रैक्टिस आपको उस हिसाब से करनी है कि पर डे, यानी डेली आपको जितने भी यूजेस बताए गए हैं उनके 5-5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। और मैंने तो आपको सिर्फ एक वर्ब में ही प्रैक्टिस करवाई है, 2 वर्ब में करवाई है, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप की वर्बों का यूज करेंगे। जब डिफरेंट टाइप की वर्बों का यूज करोगे तो आपके पास वैकअप का क्या होगा? भंडार होगा। ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना लेते हैं। आप इंग्लिश जानते हैं, बोल क्यों नहीं पाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस माइंड के सेटअप बॉक्स में कोई भी इनपुट डाटा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो आपके क्या है? हिंदी भरा हुआ तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश आपके दिमाग में है ही नहीं, इसलिए इंग्लिश आपके मुंह से निकलता नहीं है। अगर आप डेली बेस में अगर ढेर सारी वर्ब्स तैयार करेंगे, फार्मूले तो बेटा वैसे ही सब होते हैं, ठीक है ना? जैसे क्या तुम एक किसान हो? आर यू अ फार्मर? तुम एक किसान नहीं हो, यू आर नॉट अ फार्मर। क्या वह एक लड़का है? इज ही अ बॉय? वो लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय। ठीक है ना? तो ऐसी प्रैक्टिस हर टेंस से प्रैक्टिस होगी, तभी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली आप स्पीक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पर डे आप लोग कम से कम 20 सेंटेंस आपको करके आने हैं और चेक करवाना, और प्रैक्टिस घर पे भी करनी है। ठीक है ना? तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा? वीडियो में आप जरूर अपना सब कमेंट्स दें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है। आप कितना पानी पी सकते हो, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।